अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमैर यूसुफ़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयशा अकरम के बारे में और ये भी बताएंगे आपको कि इस औरत की मक्कारी कितनी है। दोस्तों, आपने देखा होगा 14 अगस्त के मौके पर मीनार पाकिस्तान में एक औरत थी जिसने ये वावेला मचाया 14 अगस्त के बाद कि भाई मेरे साथ 600 पता नहीं 1400 बंदों ने ज़्यादती की है और मेरे जो है ना कपड़े नोचे हैं, फुना फुना। आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, सब कुछ पता होगा आपको। मैं उस मौके पर बात नहीं करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा एक औरत ज़ात है यार, क्या मैं उसके ऊपर बात करूं, इस वीडियो बनाऊं, कुछ भी। मगर मैं वहाँ हैरान हो गया, मैं बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गया। मैंने जब देखा कि यासिर शामी और इकरारुल हसन उसके फेवर में आ गए। वो इस तरह से फेवर में आए, उन्होंने कहा कि एक औरत ज़ात है और उसने जो है ना ये हरकत उसके साथ जो हुई है ये गलत है। उसने इस नुक्ते से देखा कि औरत ज़ात के ख़िलाफ़ जो हरकत हुई है ये गलत है। एक नुक्ता एक लिहाज से ठीक भी था, मगर हम वहाँ समझ चुके थे कि जो औरत खुद कुछ दिन पहले अपनी टीम को, ये जितने भी मतलब टिकटॉक पे उसको देखने वाले उनको बुलाए कि आओ। देखो, जब आप खुद किसी को बुलाओगे तो फिर आपकी ऐसी नाजेबा वीडियोस वो देख चुके होंगे, तो फिर आप जहाँ भी उनको बुलाएंगे ना, अल्लाह माफ़ करे, किसी मुकद्दस मकाम पे भी ना वो आपके साथ वही हरकत करेंगे जो उन्होंने आपकी वीडियोस देखी होंगी। उसके साथ मौजूद था एक शख्स रेम्बो, उसको वो भाई कहता था। आजकल जो भाई बहन वाला सीन है वो हकीकी भाई बहन वाला सीन ही नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, वो हकीकी मानों में जो बहन भाई होते हैं, जो खून होता है, वो वाला सीन ही नहीं है। उसके घर जा रहे हैं वो, रेम्बो उसको उठा रहा है। मतलब क्या रिश्ता तुम्हारा क्या है? मतलब कोई तुम्हारे कोई निकाह हुआ है, मंगनी हुई है, कुछ भी मतलब ना कोई रिश्तेदार है ना कुछ और है। एक नामहरम औरत आके एक ऐसे बंदे के साथ वीडियोस बना रही है। वो बहुत सी जगहों में नाज़ेबा वीडियोस आपने सब देखे। मैं मज़ीद उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाह रहा। मैं जो मेरा नुक्ता नज़र है, आज का जो पॉइंट है वो ये है कि इस औरत ने कितनी मक्कारी दिखाई। इस औरत ने मक्कारी दिखाकर अपने जाल में इकरारुल हसन को, यासिर शामी को ढाल बनाया। मैं इकरारुल हसन यासिर शामी के भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उनको जितना उनका जितने एक्सपीरियंस था सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात करने का, उनको चाहिए था इंक्वायरी करे, बातचीत पूछे। ये नहीं कि कोई औरत आ जाए बोले मेरे साथ ये हुआ है और तुम जो ना आ गए सोशल मीडिया पे उसके हिमायत में वीडियो डाल दे। नहीं, बात करनी चाहिए थी, इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था इस औरत के खुद की क्या करतूत है। खुद अगर एक औरत ठीक होती है तो वो अपना केस खुद लड़ती है, वो किसी को डाल नहीं बनाती है। एक अंदरूनी सिंध के कोई एक औरत खातून है, वो जो उस पर दस्तक देती है बार बार, जो क्या नाम है, इसम्बलियों के जजेस के पास जाती है, कोर्ट में जाती है, दस्तक देती है, वो अकेले लड़ रही है। खातून है, मेरे जहन में अभी नाम नहीं है उसका। तो ये औरत, इसने जो है ना सबको जाल में फंसवाया और औरत ने अपनी मकारियाँ दिखाई कि जब सामने आया औरत, वो सामने आई तो उसने दुपट्टा ओढ़ा, यानी अपने आप को इतना शरीफ बना के यूँ बैठ गई उसमें। और लोगों ने उसकी सारी वीडियोस जो है ना वो दूसरी वाली देखी थी, जो वो टिकटॉक पे अपलोड करती थी, वो जिस कपड़ों में आती थी। तो जो भी लोग उसको देखता था, मतलब जो उसके फ़ैन थे, जो उसके फॉलोवर थे, जो उसके टिकटॉक पे देखने वाले थे, वो उसी मकसद के लिए आए थे। अच्छा, कहानी का रुख यहाँ पर ये हुआ, मैं बात को ज़रा लंबा नहीं करना चाहता, खुलासा करता हूँ। कहानी का रुख यहाँ पर बदला कि ये औरत आई, रोने लगी और इसने कुछ बंदों को पकड़वा दिया, जिसकी जद में जो है ना फिर बाद में रेम्बो किस तरह है कि 6 बंदे पकड़े गए, गरीब थे। रेम्बो को उसने बोला कि मैं पर बंदा जो है ना 5 लाख रुपए लूँगी। तो रेम्बो ने शायद ये कहा कि भाई मैं जो है ना इसके फेवर में नहीं, और ये कोई गरीब लोग हैं, इसके इस तरह नहीं करना चाहिए। तो उस औरत ने रेम्बो पे भी केस कर दिया, हालांकि दोनों गलत है। एक गलत ने दूसरे गलत पे केस कर दिया, जो सबकत लेके वो जीत गया। उसने केस किया, उसको जेल करा दी रेम्बो को। अब जो है ना इकरारुल हसन आ रहा है सोशल मीडिया पे, कह रहे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो भाई मेरा छोटा सा मशवरा है, आप ये कहोगे कि आप कौन होते हैं मशवरा देने वाले, मगर ये बात ज़रूरी नहीं होती जो उम्र में बड़ा है आपसे वही जो है ना बड़ी बात कर सकते हैं। चाहे छोटे जो होते हैं वो भी आपसे कुछ अच्छी बात कर सकते हैं। तो आपको ये चाहिए था कि आप किसी भी केस में, किसी भी मामले में इस तरह कोई औरत आती है, कोई भी आता है, तो आप उसकी इंक्वायरी करें, ताकि बाद में आपको वजाहती पैगाम रिकॉर्ड करवाना नहीं पड़े और उस पर शर्मिंदगी जो है ना आप वीडियोस पे आके कहो कि मेरे से गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इस औरत का जो है ना साथ दिया, फुला फुला।
तो ऐसी औरत थी, मक्कार थी, मैं पहले से इसको जानता था। इस माना कर जिस दिन इसकी वीडियो आई मैं समझ गया इसके पीछे बहुत बड़ा सीन है। पाकिस्तान में एक ही खुशी का दिन मनाया जाता है 14 अगस्त का, उस खुशी को इसने तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान, पूरी कौम पाकिस्तान की सर शर्म से उनका झुका दिया। सारे मर्दों को इसने कसूरवार ठहराया। बीच में इसने एक बकवास ये भी की कि मेरे पे खिलाफ जो लोग आए थे वो पठान थे। तो मतलब जो इसके मुंह में ओल फोल बकरी थी, जो मुंह में आ रहा था वो बकरी थी है। तो यही बात हम करेंगे कि भाई ऐसी औरतों की मक्कारियों को पहले देखें, फिर उनके फेवर में आके बात करें, ताकि आपको शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो नहीं करें और ऐसे औरतों को देखें ही नहीं जो पाकिस्तान का नाम, मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करे, फिर किसी कौम को बदनाम करे, फिर खासकर सारे मर्दों को बदनाम करे। एक औरत खुद, और भी तो औरतें हैं ना, मतलब मिसाल के तौर पर और भी तो आती हैं टिकटॉक पे, उन्होंने नहीं बुलाया तो कोई नहीं गया। तो तेरे मतलब क्या ऐसी जिसको दूसरे अल्फाज में खारिश कहते हैं, ऐसी क्या खारिश थी कि तुम सब आए और फिर वहाँ पर जो है ना धूम धड़ाका हुआ और उसके बाद तुमने जो है ना सबको बदनाम किया, मर्दों को बदनाम किया, पठानों को बदनाम किया, कभी किस पे इल्ज़ाम, कभी किस पे इल्ज़ाम। एक बेचारे दर्जी का नाम आ गया, वो तो हैरान और परेशान हो गया, मेरी तस्वीर आ गई, बोल रहे मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। एक बड़ी उम्र का एक बूढ़ा आदमी, उस बेचारे का नाम आ गया, सबको बदनाम किया इसने। अल्लाह इस औरत को जो है ना तबाह बर्बाद करे, जिसने खासकर पाकिस्तान का और फिर तमाम मर्दों का और फिर खासकर पठानों का नाम बदनाम किया है। मैं मज़ीद इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप सब जानते हैं। अपने भाई उमैर यूसुफ़ज़ई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।